गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास है हम लोग का सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन है क्या? जब किसी में, जैसे दाल चावल में अगर मिट्टी या धूल या और पार्टिकल्स उसमें चिपक जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे? डिकेंटेशन, जब अगर आपके पानी में कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स हैं तो उसको कैसे अलग करेंगे? और फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किसी चीज़ को फिल्टर करना, मतलब कि डिकेंटेशन तीनों एक प्रकार की सफाई ही है, फिल्ट्रेशन ही है, लेकिन तीनों का नाम अपना अलग अलग है। आइए, समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसको हम सेपरेट विनोइंग एंड हैंड कीपिंग के माध्यम से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी lighter impurities like the dust or soil particle in rice or pulse। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि राइस एंड पल्स में कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो चिपके रहते हैं, जिसे आप देखते हैं कि राइस और पल्स में कुछ मिट्टी के कण, धूल, या जब दुकान पे अगर रखे होते हैं तो उस पर धूल भी जम जाती हैं। तो ऐसे पार्टिकल को हम उससे अलग कैसे करेंगे? हाउ आर मच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्स बिफोर कुकिंग। हम भोजन बनाने से पहले, उसको पकाने से पहले उसको अलग हम कैसे करते हैं? फिल्ट्रेशन उसका कैसे करते हैं? सेपरेट कैसे करते हैं? राइस और पल्स आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। राइस या पल्स पकाने से पहले उसको क्या करते हैं? आप देखते होंगे मम्मी या दीदी अगर खाना बनाती होंगी तो राइस और पल्स ये दोनों पकाने से पहले उसको क्या करती हैं? वॉश करती हैं, धोती हैं पानी से। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉयल। जब राइस एंड पल्स में हम वाटर को मिला देते हैं तो वो क्या करते हैं? वाटर जो उसमें डस्ट पार्टिकल या सॉइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? उसको घुल जाते हैं, पार्टिकल गेट्स सेपरेटेड, और घुलने के बाद उसको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर। उस इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं? उससे वाटर के थ्रू हम बाहर कर लेते हैं। दीज बिकम्स अ लिटल मडी। अगर हम कुछ पानी मडी, कीचड़ का पानी ले लें, नाउ what will sink to the bottom of the vessel। अगर हम कीचड़ का पानी लेकर के हम किसी बेसल या किसी बाटल में रख दें तो हम देखते हैं कि उसके नीचे बाटल के बॉटम में क्या होता है? उस मिट्टी का कण या धूल के पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। राइस और डस्ट, अब देखते हैं कि उसमें जो बैठते हैं, अगर हम आपके चावल में कुछ मिट्टी के कण लगे हैं, अगर उसको हम पानी मिक्स करके रख दें तो हम देखते हैं कि राइस और डस्ट पार्टिकल वाटर में जो सॉल्युबल होगा वो कहाँ चले जाते हैं? ऊपर, और राइस कहाँ बढ़ जाते हैं? नीचे। वाई? ऐसा क्यों होता है? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू pour out the dirty वाटर। जो गंदा पानी होता है हम उसको बाहर कैसे निकालते हैं? When the heavier components in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। जो कह रहा है कि when the heavier components in the mixture settle after the water added it, the process is called sedimentation। जब heavier
कंपोनेंट्स को और वाटर में हम डिजॉल्व कर देते हैं तो जो मिक्सचर सेटल होकर के जो कहाँ होता है, सेडिमेंटेशन उसके नीचे बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? सेडिमेंटेशन नीचे बैठ जाता है। उसे जो बैठ जाता है उस प्रोसेस क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं, या उस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो हैवियर कंपोनेंट्स को हम वाटर के थ्रू क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। व्हेन द वाटर along with the dust is removed, when the water along with dust is removed, जब वाटर से डस्ट पार्टिकल को हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। when the water along with the dust is removed, हम वाटर को और डस्ट के साथ कैसे रिमूव कर सकते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन। जब हम इसको रिमूव करते हैं वाटर और डस्ट पार्टिकल को, इसे क्या कहते हैं? डिकंटेशन। जैसे आप किसी तालाब से गंदा पानी ले लीजिए, या अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करिए कि एक ग्लास में पानी लेकर के, वाटर लेकर के, उसमें थोड़े से मिट्टी के कण को क्या कर लीजिए? मिक्स कर लीजिए, स्टीयर कर दीजिए, उसको थोड़ा सा हिला दीजिए। जब वो मिक्स हो जाता है उसके बाद फिर ग्लास को वैसे ही रख दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद पानी क्या होगा? ऊपर बैठ जाएगा और मिट्टी कहाँ होती है? नीचे बैठ जाती है। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन के माध्यम से। द सेम पार्टिकल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। करें द सेम पार्टिकल, द सेम principle is used for separating a mixture of two liquid. Separating a mixture of two liquids do not mix with each other. हम उसको जो एक में मिक्स हो गए हैं, क्या उसको अलग नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल आयल और वाटर, यदि आयल और वाटर एक साथ मिक्स हो गए, फ्रॉम देयर द मिक्स कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस। अगर आयल और वाटर अगर एक साथ मिक्स हो गए तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स, हम उसको कुछ समय के लिए स्टैंड कर दें, कहीं बाटल में या ग्लास में भर करके क्या हो रख दें, दे फ्रॉम टू सेपरेट लेयर, उसमें हमारी दो सेपरेट लेयर बन जाती है। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन द सेपरेटेड बाई डिकंटेशन। जो लेयर हमारे ऊपर आ जाती है, जो लेयर हमारी ऊपर आ जाती है उसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ, अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। हम उस कंटेनर्स में हम इसको, इस मिक्सचर को सॉलिड एंड लिक्विड के रूप में भी हम अलग कर सकते हैं। देन अब करा है कोई एक कंटेनर से लीजिए जिसमें सॉलिड और लिक्विड को एक साथ डिजॉल्व कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जैसे प्रिपेयरिंग टी, जो हम टी को देखते हैं, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। हम टी लीव्स को कैसे रिमूव करते हैं? ट्राई डिकंटेशन, डिकंटेशन के माध्यम से। द हेल्प अ लिटल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। आप अपने टी से को कुछ समय के लिए स्टील कर दीजिए, कुछ समय के लिए रख दीजिए और उसके बाद उसको आप सेपरेट कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? नाउ प्योर द टी थ्रू अ स्टेनर। आप टी को एक स्टेनर में कलेक्ट कर लीजिए, अलग कर लीजिए, सेपरेट
अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो एक कंडीशन दिया गया है, सेपरेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। सेडिमेंटेशन जो ये मिक्सअप है, सेडिकम जो ये मिक्सचर है, और डिकंटेशन जो ये आप इससे क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। डिड ऑल द टी लिव्स रिमेन इन द स्टेनर। हम एक स्टेनर में लेकर के सारे लिप्स को, टी लिप्स को एक साथ ले लें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। हम उसको फिल्टर कर लें। आप टी देखते हैं कि जो टी शॉप पे चले जाइए तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको, टी को क्या करते हो, फिल्टर करते हैं, किसी छन्नी से, किसी कपड़े के थ्रू क्या करते हो, फिल्टर करते हो, उसको छानते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लिव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। ये हम टी को सेपरेट जो करते हैं, सेपरेटिंग जो करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो क्या होता है, टी इज बेटर, हमको टी अच्छी मिलती है डिकंटेशन या और फिल्ट्रेशन से। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल। हम कोई एग्जाम्पल लें ऑफ वाटर दैट वी यूज। हम पानी को यूज करें, वाटर को यूज करें। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। हम एट ऑल टाइम, हमेशा की तरह या हमेशा, गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, हम क्या लेना चाहते हैं, एक अच्छा पानी, सेफ पानी को पीना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सेफ वाटर को लेना चाहते हैं। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी। कुछ समय ऐसा भी होता है कि जो वाटर सप्लाई जो आती है उसमें मडी आती है, उसमें कचरा भी आता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड और रिवर्स में आल्सो भी मडी। अगर वाटर को हम कलेक्ट करें कहाँ, पॉन्ड या रिवर से, में आल्सो भी मडी, उसमें ऑलरेडी मडी मीन्स कीचड़ या मिट्टी के पार्टिकल्स घुले होते हैं। स्पेशली आफ्टर रेन, या रेन के पानी जो अर्थ पे गिरने के बाद जिस पानी को हम कलेक्ट करते हैं वो भी क्या होता है, सेम ऐसे ही होता है। लेट अस see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water। हम इससे भी जो इसमें impurities मिक्स होती है इस सॉयल में कि इस वाटर में, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 5। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 5। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। कुछ मडी वाटर, कीचड़ का पानी हम पॉन्ड से या रिवर से ले लें। इफ़ इट इज नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। हम उसको को ले करके कह रहा है कि इट इज़ नॉट अवेलेबल। यदि आपको ऐसा वो पानी अवेलेबल नहीं होता है तो मिक्स सब सॉयल, कुछ सॉयल लेकर के, मिट्टी के पार्टिकल्स लेकर के, वाटर एक ग्लास में वाटर लेकर उसमें डिजॉल्व कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, स्टैंड कर दीजिए, रख दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुल्ली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए, केयरफुल्ली नोट कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसका परीक्षण कीजिए। डज सम सॉयल सेटल्स एट द बॉटम ऑफ वाटर, डज सम सॉयल सेटल एट द बॉटम। आप देखते हैं जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं उसके कहाँ, बॉटम में वो क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास
विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। आप उसको धीरे से करा, स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। बिना डिस्टर्ब किए ग्लास को धीरे से उठाइए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनोदर ग्लास। उसका टॉप फ्लो पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसको क्या करिए, अनोदर ग्लास में पलटी कर लीजिए, अनोदर ग्लास में ले लीजिए। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन द वाटर इन द इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टील मडी आर ब्राउन इन कलर। आप देखेंगे जो सेकेंड ग्लास में जो आप किए हैं वह मडी होगा या ब्राउन इन कलर्स होगा। हाउ फिल्टर इट, क्या हो गया, ये फिल्टर हो गया। नाउ फिल्टर इट। डिड द टी स्टेनर वर्क? अब आप टी स्टेनर वर्क, अब आप कुछ काम करिए। कुछ काम करिए। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर। आप उसको फिल्टर करिए थ्रू द पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े लेकर के, किसी एक कपड़े को लेकर के कपड़े के थ्रू उसको फिल्टर कीजिए। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल आर pores remain in between the woven threads। अब आप देखते हैं कि उसके जो कपड़े के जो स्मॉल होल्स होते हैं, जो कपड़े से जो फिल्टर होते हैं उससे वो क्या होते हैं, थ्रेड्स होकर के छन करके कहाँ जाते हैं, नीचे। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर। इस कपड़े के पोर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। कि ये क्या कर लिया, फिल्टर कर दिया। इन द वाटर इज स्टील मडी। जो वहाँ मडी वाटर था, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाई अ फिल्टर दैट हैज इवन। आप उसको सेपरेट हो गया। स्मॉल प्योर, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए, कपड़े के ऊपर आ गए। और फिल्टर पेपर इज वन मच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन प्योर इन इट्स। एक फ़िल्टर पेपर होते हैं, जो फ़िल्टर पेपर आप लोग देखेंगे कि एक फ़िल्टर पेपर होते हैं, उससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। उसमें भी फाइन प्योर वो क्या कर लेता है, फ़िल्टर कर लेता है। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर, हम उस फिल्टर पेपर को कैसे यूज करते हैं। और फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड इनटू अ फनल। हम उसको कोन के रूप में फोल्ड करके हम फनल में रख लेते हैं। द मिक्सचर इज देन पाउंड ऑन द फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। हम क्या देखते हैं कि सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो इससे पास नहीं होते हैं थ्रू द रिमेनिंग ऑन द फिल्टर, वो फिल्टर में ही रह जाते हैं। अब आप यहाँ पे एक कंडीशन ये देखिए कि जो ये फिल्टर है, फिल्टर कैसा होता है, ये एक पेपर जैसे होता है, एक सर्कुलर पेपर जैसा सर्कल जैसे होगा। अब इसको फर्स्ट टाइम कैसे मूव करते हैं, इस टाइप से। उस जो हाफ, जो एक सर्कल पेपर होगा उसको हाफ पर से आप क्या कर दीजिए, हाफ पर से आप उसको फोल्ड कर दीजिए तो ए शेप होगा। फिर इसके बाद कैसा होगा, इसके बाद फिर इसको हाफ पर से फिर फोल्ड कर दीजिए, तब कैसा होगा, तब ए शेप हो गया आपका। इसके बाद उसको बीच से पकड़ करके, एक तरफ 3 पेज होंगे, एक तरफ 1 पेज होगा, उसको पकड़ करके खींच दीजिए। खींचेंगे तो ये आपका कीप जैसे बन जाएगा। अब जब एक कीप जैसे बन जाएगा तो ये आपका कीप है, ये आपका क्या है, कीप है। इस कीप में इसको रख दीजिए। फिर आपको जिसको फिल्टर करना हो, जिस पार्ट को फिल्टर करना हो उसको यहाँ पे डाल दीजिए, लिक्विड को, जो सोल्यूशन है। तो आप देखेंगे कि लिक्विड वाला पार्ट इसमें फिल्टर हो जाएगा और फिल्ट्रेशन जो सॉलिड पार्ट्स होंगे वो आपको कहाँ बचेगा, इस पार्ट पे बच जाएगा।
फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन। हम करा फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन। हम कोन कैसे बनाते हैं? यहाँ कह रहा है कि फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। हम फिल्ट्रेशन जो फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन पार्ट है, वो यूज करके फिल्टर पेपर को यूज करके हम इसको कैसे निकालते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्ट्रेट देयर फॉर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पम। अब कह रहा है कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के जो जूस हम फार्म करते हैं ड्रिंकिंग पीने के लिए, तो पीने से पहले उसको क्या किया जाता है? उसको भी सेपरेट किया जाता है, मीन्स फिल्टर किया जाता है उसके सॉलिड पार्टिकल को अलग निकालने के लिए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर इन आवर होम। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, जो मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर इन आवर होम। जब अपने घर पे हम चीज़ या पनीर बनाने के लिए दूध को क्या करते हैं? फाड़ते हैं, दूध को करते हैं, तो उसको के लिए भी फिल्ट्रेशन की हमको ज़रूरत पड़ती है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर। आप पनीर बनाते हुए देखे होंगे। और फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल। हम कुछ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, कुछ ड्रॉप लेमन जूस हम डालते हैं किसमें? मिल्क में। कब डालते हैं? बॉयल से पहले। एडेड टू द मिल्क एज इट बॉयल्ड। This gives a mixture of particles of solids, पनीर एंड लिक्विड्स। वह जैसे मिक्सचर हम डालते हैं, मिस लेमन जूस जैसे ही डालते हैं, तो हम देखते हैं कि वो सॉलिड और लिक्विड में चेंज होने लगता है। कौन? मिल्क। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्टेनर। हम उसको स्टेनर से हिला करके, चला करके हम उसको क्या कर लेते हैं? फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इवोपोरेशन। क्या नेक्स्ट टॉपिक है? इवो